स्वागत है एक बार फिर से। प्रश्नावली 2 अपनी चल रही थी बहुपद, और इसमें हमने 2.3 तक कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। 2.3 अभी अपनी चल रही है। इसके दो जो मोस्ट क्वेश्चन थे भाग से संबंधित वो हमने कर लिए थे। पहला क्वेश्चन जिसमें हमने डायरेक्ट भाग करके भागफल और शेषफल ज्ञात किया था, और दूसरे क्वेश्चन में हमने ये ज्ञात किया था कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हमने भाग लगाया था पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में। भाग लगाने पर अगर शेषफल 0 आ रहा था तो हमने बता दिया कि वो उसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 के अतिरिक्त कोई भी वैल्यू आती है तो हमने बता दिया था कि वो गुणनखंड नहीं है। इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है देखिए। 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य इस प्रकार से दे रखे हैं, √5/3 और -√5/3। जो बहुपद आपको दिया हुआ है ये 4 घात में दिया हुआ है, तो जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। शुरुआत में हमने द्विघात बहुपद पढ़े थे, यानी एक्स स्क्वायर के रूप में जो समीकरण या बहुपद हमने पढ़े थे तो उनमें 2-2 उत्तर आ रहे थे। तो इसी प्रकार से जब 4 घात का कोई इक्वेशन है, कोई बहुपद है, तो उसके कितने शून्य होते हैं? 4 शून्य होते हैं। 3 घात वाले के 3 शून्य होते हैं। तो यहाँ अपना जो बहुपद है वो 4 घात का दे रखा है, और 4 घात के बहुपद में से 2 शून्य का आपको दे रखे हैं। तो शेष शून्य को और ज्ञात करने, तो इसके कितने शून्य आएंगे? 4 घात का तो 4 शून्य आएंगे, और 2 शून्य दे रखे हैं तो हमें 2 शून्य और ज्ञात करने। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ध्यान से समझेंगे इसको। मैं सोल्व करता हूँ इसको यहीं पे। इसके 2 शून्य का आपको दे रखे हैं, तो मैं लिखता हूँ चूँकि x बराबर अल्फा, हमने शून्यंकों को अल्फा और बीटा के नाम से कहा था। x बराबर अल्फा किसी बहुपद जिसको हम मानक रूप में p ऑफ x बोलते हैं, क्योंकि x बराबर अल्फा p ऑफ x का शून्यक हो, p ऑफ x का शून्यक हो तो x माइनस अल्फा बराबर 0, ये क्या हो जाता है? उस बहुपद का गुणनखंड हो जाता है। उस बहुपद का x बराबर अल्फा, यानी x का कोई जो मान आता है, तो अल्फा इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस अल्फा बराबर 0 उस बहुपद का एक गुणनखंड होता है, का एक गुणनखंड होता है। ये बात हम जानते हैं, जिनको नहीं पता एक बार फिर से समझ लेंगे। हमने लास्ट में ये मालूम किया था कि x बराबर 2 जैसे कोई उत्तर आया था, कोई इक्वेशन थी, और इसके साथ में हमने ये लिखा था कि x बराबर जैसे कोई उत्तर आ गया 3 या -3 बोल देता हूँ। तो इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेप क्या थी? जब हमने 2 को उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, इसका मतलब 2 अगर इधर आएगा तो x -2 और बराबर में 0 था, इसका मतलब ये था। और इस स्टेप में क्या होगा? इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेप की अगर हम बात करें, x बराबर -3, तो -3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x + 3 बराबर क्या हो गया? 0। इन दोनों को हम संयुक्त रूप से ऊपर लिखें तो क्या बनेगा? x -2 × x + 3 बराबर 0। और ये जो व्यंजक है, ये व्यंजक क्या था? इससे ऊपर जो बहुपद चल रहा था उसका एक गुणनखंड होता है ये, या फिर ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये बात अभी मैं क्वेश्चन में ये लिख रहा हूँ कि x बराबर अल्फा p ऑफ x का शून्यक है, तो x माइनस अल्फा, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, x माइनस अल्फा उसका क्या होता है? गुणनखंड होता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करी है, तो मैं लिखूंगा। इसलिए यहाँ पे इसके 2 शून्य का मतलब x का मान है, तो यहाँ x बराबर क्या दिया हुआ है? रूट में 5/3, व x बराबर माइनस के √5/3। तो इससे जस्ट आगे हम बढ़ेंगे तो ये प्लस का जो मान है वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको? x माइनस √5/3 बराबर 0। और इधर क्या हो जाएगा? x, ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी, प्लस हो जाएगी, x + 5/√में बराबर 0। इन दोनों को हम संयुक्त रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस √5/3 गुणा
अक्स प्लस √5/3 बराबर 0। दोनों का मान 0 के बराबर था, दोनों को गुणा करेंगे तो भी क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है हमें। ये देखो एक सर्वसमीका बन गई, अक्स माइनस वाई इंटू अक्स प्लस वाई। तो अक्स माइनस वाई इंटू अक्स प्लस वाई की सर्वसमीका आप जानते हैं, अक्स माइनस वाई इंटू अक्स प्लस वाई, या फिर ए बी की फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब इसको हमने सोल्व किया तो क्या बन गया, अक्स स्क्वायर यानी पहला पद कौन है, अक्स है, यहाँ पे अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी दूसरा पद कितना है, √5/3। तो इसका स्क्वायर किया, क्या बन गया, तो क्या बन गया, 5/3 बन गया बराबर 0। अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है यहाँ पे, और वाई की जगह कौन काम कर रहा है, √5/3 काम कर रहा है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से क्या बचेगा यहाँ पे, 5/3 ही तो बचेगा ना। अब मैंने क्या कर दिया, 3 लघुत्तम लिया या पूरे व्यंजक को 3 से गुणा कर दिया। जब पूरे व्यंजक को 3 से गुणा कर दिया तो अगली स्टेप ये आएगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 3 से अक्स स्क्वायर गुणा हो गया तो 3 अक्स स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी -5, और बराबर में 0 को भी 3 से गुणा किया तो क्या आ गया, 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं हमेशा क्या बन जाता है, 0। तो ये इसका आगे विस्तृत रूप हो गया, इसको हल किया हुआ रूप हो गया ये। तो ये जो व्यंजक आपको प्राप्त हुआ, ये व्यंजक जो P ऑफ x दिया हुआ था उसका ये एक गुणनखंड है। तो इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अर्थात 3x स्क्वायर माइनस 5 P ऑफ x का एक गुणनखंड है। ये एक गुणनखंड प्राप्त हो गया हमें। अब इस एक गुणनखंड का भाग हम दिए गए बहुपद में अगर लगा देते हैं तो आपको दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। पीछे भी मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि 10 है, जैसे 10 के गुणनखंड कर लिए, 2 पंजे 10 हो गई। अब मैं इस 10 में अगर 2 का भाग लगाऊंगा, 10 में 2 का भाग लगाऊंगा तो निश्चित रूप से दूसरा गुणनखंड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक गुणनखंड आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये एक गुणनखंड आ गया। किसका गुणनखंड आ गया, दिए गए बहुपद का गुणनखंड आ गया। अब उस गुणनखंड में उस बहुपद में इस गुणनखंड का भाग लगाऊंगा तो दूसरा गुणनखंड आ जाएगा आपके पास, और दूसरे गुणनखंड से दूसरे शून्य का जाएंगे। तो इसको करते हैं हम अगले पेज में। तो 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 जो आ गया आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 5 का भाग, इसका भाग P ऑफ x में देने पर, इसका जब भाग लगाएंगे तो P ऑफ x का दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें दूसरा गुणनखंड प्राप्त होगा, दूसरा गुणनखंड प्राप्त होगा। तो भाग लगा रहे हम, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5, और जो बहुपद था वो क्या था, ये था बहुपद 3x की घात 4, 3x की घात 4, 3x की घात 4, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर के बाद में माइनस का 10x माइनस 5, माइनस का 10x माइनस 5। इस बहुपद में पहले गुणनखंड का भाग लगाएंगे तो दूसरा गुणनखंड आ जाएगा आपके पास, और दूसरे गुणनखंड से अन्य शून्य का जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी घात में भाजक की सबसे बड़ी घात का भाग लगाते हैं, तो यहाँ 3x की घात 4 में 3x स्क्वायर का भाग लगाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की घात 4 यानी x गुणा x, और इसमें x स्क्वायर का भाग लगा दिया। तो x से एक x, दूसरे x से दूसरा x कैंसिल हो गया, तो x गुणा x यानी भाग कितनी बार गया, यहाँ पे x स्क्वायर बार भाग गया। अब जितनी बार भाग चला जाता है उसको हम भाजक से गुणा करते हैं। भाग x स्क्वायर बार गया, उसको भाजक 3x स्क्वायर माइनस 5 से गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर मान 5 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3 गुणा में संख्या ऐसी कैसी, x स्क्वायर का x स्क्वायर से गुणा होके
अक्स की घात 4 आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। -5 और अक्स स्क्वायर, तो 5 अक्स स्क्वायर हो गया। तो गुणा करने पर ये पद प्राप्त हो, उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो क्या बन गया ये 3 अक्स की घात 4 -5 अक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको स्क्वायर के नीचे लिखता हूँ -5 अक्स स्क्वायर। इनको घटाएंगे तो ये माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, और पहला पद आपको बताया हुआ है समान होने की वजह से सदैव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा पद आगे क्या चल रहा है 6 अक्स क्यूब, तो ये 6 अक्स क्यूब लिख दिया क्योंकि क्यूब का कोई पद नहीं है आपके पास। क्यूब में क्यूब का ही पद जुड़ेगा घटेगा, स्क्वायर में स्क्वायर का पद ही जुड़ता या घटता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि -2 अक्स स्क्वायर और प्लस के 5 अक्स स्क्वायर, माइनस का और प्लस का स्क्वायर के पद हैं, दोनों स्क्वायर के पद है, इसका मतलब सहजातीय पद है। -2 अक्स स्क्वायर प्लस 5 अक्स स्क्वायर, यानी प्लस का 5 माइनस का 2, तो 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। तो 3 अक्स स्क्वायर, इनको सरल करने पर क्या आ गया -2 अक्स स्क्वायर प्लस 5 अक्स स्क्वायर, 5 में से 2 घटा दिया तो प्लस के 3 अक्स स्क्वायर बच गया। आगे क्या चल रहा है माइनस का 10 अक्स माइनस के आगे 5। तो इस प्रकार से आगे भाग लगाएंगे हम 6 अक्स क्यूब, ये अधिकतम घात हो गई। तो 6 अक्स क्यूब में इस बार हम भाग लगा देते हैं, किसका भाग 3 अक्स स्क्वायर का। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार, 3 दूनी 6, और जो अक्स की घात 3 है यहाँ 2 घात, तो 2 घात ऊपर वाली 2 घात को कैंसिल कर देगी, तो 1 घात बच जाएगी, यानी 1 घात को लिखने की आवश्यकता नहीं है, अक्स बच गया वहाँ पे। तो 2 अक्स बार भाग गया। अब जितनी बार भाग गया उसको गुणा करेंगे हम भाजक से, 3 अक्स स्क्वायर माइनस 5 से, तो गुणा कर दो। 2 अक्स का 3 अक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, तो 2 3 6 अक्स का अक्स स्क्वायर से गुणा के क्या बन गया अक्स क्यूब, माइनस 5 दूनी 10 अक्स, इनका गुणा करने पर यह संख्या आ गई। तो 6 अक्स क्यूब माइनस 10 अक्स, तो इसको 10 अक्स के नीचे लिखूंगा, ये स्क्वायर है, माइनस 10 अक्स। तो इनको घटाएंगे, ये प्लस का नंबर था माइनस हो गया और माइनस क्या बन गया इसमें प्लस बन गया। और ये जो पहला पद है 6 अक्स क्यूब माइनस 6 अक्स क्यूब क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जो पद है ये क्या बच गया 3 अक्स स्क्वायर, 10 अक्स प्लस का और ये माइनस का, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल हो गए, 10 क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल हो गए। और आगे क्या बच गया इसमें -5, तो वो -5 लिख दिया हमने। अब फिर हम भाग लगाएंगे 3 अक्स स्क्वायर, तो 3 अक्स स्क्वायर में 3 अक्स स्क्वायर का भाग कितनी बार जाएगा, समान संख्या में समान संख्या का भाग 1 बार जाता है। ये 3 अक्स स्क्वायर है, ऊपर 3 अक्स स्क्वायर है, भाग लगाया कितनी बार गया 1 बार, क्यों, क्योंकि समान संख्या में हमेशा 1 बार भाग जाता है। 100 में 100 का भाग 1 बार जाता है, 5 में 5 का भाग 1 बार जाता है। अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट गया, 3 में 3 का भाग कितनी बार गया 1 बार, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 बार। और इससे पहले वाले स्टेप में ये भाग कितनी बार गया था वो हमने यहाँ भागफल में लिखा नहीं, तो उसको हमें लिखना है। भाग गया था यहाँ पे 2 अक्स बार, पहले 2 अक्स बार और इस बार कितनी बार 1 बार। ये 2 अक्स यहाँ पे जो भाग गया था इससे पहले वाले स्टेप में वो हमने लिखा नहीं था बोलवस, तो अब लिख दिया 2 अक्स। और इस बार भाग कितनी बार गया, इसमें 3 अक्स स्क्वायर में 1 बार भाग गया, तो 1 से वापस गुणा करेंगे वही नंबर आ जाएगा। तो 3 अक्स स्क्वायर -5, ऐसा कैसा, ये माइनस और ये प्लस। अब ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 अक्स स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, तो क्या बच गया 0 बच गया। क्या बच गया समान से मतलब 0 हो गया ना, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो 0 शेषफल हो गया। और वैसे भी आपको मालूम है कि जब गुणनखंड का भाग लगाते तो हमेशा भाग पूरा पूरा जाता है, और भाग पूरा पूरा जाने का मतलब शेषफल क्या आएगा, निश्चित रूप से 0 आएगा। तो उस पहले गुणनखंड का हमने बहुपद में भाग लगाया है, तो दूसरा गुणनखंड आ गया। दूसरा गुणनखंड ये आ गया अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स प्लस 1। तो हमने क्या कर दिया, देखो 3 अक्स स्क्वायर -5 का भाग उस बहुपद में देने पर दूसरा गुणनखंड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरा गुणनखंड प्राप्त कर लिया। तो शेष क्वेश्चन यहाँ देखेंगे आप क्योंकि अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स प्लस 1 पी ऑफ अक्स का दूसरा गुणनखंड है। पहला गुणनखंड तो हुआ था 3 अक्स स्क्वायर -5, ये दूसरा गुणनखंड है या प्राप्त हुआ है। इसलिए बहुपद के अन्य शून्य ज्ञात कर रहे हैं हम, तो अन्य शून्य, तो अन्य शून्य क्या हो जाएंगे, ये जो अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे।
अब इसके गुणनखंड करना आप जानते हैं, या सीधा अगर आप देख पा रहे हो तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको आप डायरेक्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या समझे तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। x प्लस x 2x हो गया। अब यहाँ से दो में कॉमन ले लेंगे आप, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही तो होता है, तो यही तो दे रखा है आपको। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख दूँ, देखो इसको एक बार आप समझें, आपको ये दिया हुआ था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर होता तो हम क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x के जगह 1 और y के जगह 1 प्लस y के जगह फिर 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या 1। तो ये आपको दिया हुआ है, ये जब आपको दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने इस चीज़ को x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो इस प्रकार से क्या हो गया x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, क्योंकि दो शून्य ज्ञात करने हैं ना, तो इस x प्लस 1 के बराबर 0 या इधर वाले x प्लस 1 के बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, या जो दूसरा वाला x प्लस 1 है इसके बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया x बराबर -1, और यहाँ से भी क्या आएगा x बराबर -1। तो ये अन्य शून्य हो गए, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस हो गया, और इसमें भी प्लस का 1 उधर गया तो माइनस हो गया। इस प्रकार x बराबर -1 और -1 ये अन्य शून्य हो गए। तो ये अन्य शून्य हो गए, तो आप इनको लास्ट में लिखेंगे, अगले पेज में ना लिख रहा हूँ, मैं यही लिख रहा हूँ। अतः अन्य शून्य, तो अन्य शून्य क्या हो गया -1, -1, ये इसका उत्तर रहेगा। आप कर लेंगे इसको। देखिए इसको थोड़ा सा फिर से समझ लेंगे, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि बहुपद, उस बहुपद के दो शून्य दे दिए, रूट में 5/3 माइनस रूट 5/3। तो इन दोनों शून्यकों की सहायता से हमें क्या करना था, अन्य शून्य ज्ञात करने थे, क्योंकि बहुपद में 4 घात थी, 4 घात थी तो इसके 4 उत्तर आने, यानी 4 प्रकार के शून्य प्राप्त होंगे, 4 शून्य आने हैं। तो इन व्यंजकों से, इन शून्यकों से हमने पहले व्यंजक प्राप्त किया। तो जैसे x बराबर ये दिया हुआ आपको, x बराबर रूट में 5/3, और दूसरा ये दिया हुआ x बराबर माइनस रूट में 5/3। तो ये प्लस का 5/3 रूट का इधर आया तो किस में हो गया, माइनस में हो गया, और इससे ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस में हो गया। दोनों को संयुक्त रूप से लिख दिया तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्मेट हो गया, सर्वसमीका हो गई। तो वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, या y को ना रूट 5/3 है, तो रूट 5/3 का जब वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 5/3 बच गया। अब इस स्टेप को आप फिर से समझ सकते हैं, ये बट्टे का 3 हटाने के लिए पूरे समीकरण को 3 से गुणा किया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 3 का गुणा कर दिया 5/3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3x स्क्वायर -5, और 0 को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आता है। तो ये दूसरा एक व्यंजक आपको प्राप्त हो गया, 3x स्क्वायर -5 बराबर 0। तो ये क्या है, ये क्या है, जो बहुपद आपको दे रखा था उसका एक गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड का भाग उस बहुपद में लगाएंगे, इस गुणनखंड का जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो हमने 3x स्क्वायर -5 जो पहला गुणनखंड था उसका भाग लगा दिया दिए गए व्यंजक में, भाग लगाने पर ये भागफल आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये दूसरा गुणनखंड आ गया। इस दूसरे गुणनखंड से हमने क्या प्राप्त कर लिए, दूसरे शून्य प्राप्त कर लिए, और यही इसका उत्तर में लाना था, और ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, लास्ट में अतः की लाइन में लिख दिया, अतः अन्य शून्य -1 और -1, ये इसके अन्य शून्य है।